कि अगर पुलिस में कंप्लेन करोगे तो 1991 में जिस तरह से 200 घरों को आग लगाया था, फिर उसी तरह से तुम्हारे घरों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। चिराग पासवान से उम्मीद क्या लगी? जो जिसको समाज से मतलब ही नहीं है, जो समाज का सौदा करता है, उससे समाज को क्या उम्मीद हो सकती है? चिराग पासवान से मोबाइल पे बात कराया और उस दिन के बाद से जो लापता है, आज तक कोमल का परिवार नहीं जानता है। बिहार की सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है और पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। पूरे बिहार में हमारे दलित समाज के भाइयों बहनों पर यौन शोषण, उनका, हमारी बहनों का बलात्कार, उत्पीड़न, शोषण, हमारे पासवान भाइयों की हत्या लगातार हो रही है। आज हमने इसीलिए प्रेस वार्ता रखा था यहाँ पे और आपसे भी मुलाकात हो गई। तो 3 बहुत बड़े चर्चित केस हुए पिछले करीबन 3-4 महीने में। पहला केस था 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में कछुआ थाना के लेवा गांव में 16 वर्षीय रचना पासवान की निर्ममता से हत्या कर दी गई। उसके शरीर, उसका नाक काट लिया गया, कान काट लिया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसका शरीर, आधा शरीर जला दिया गया। और आज तक पुलिस अपराधी जो है उसको पकड़ नहीं रही है। और जो परिजन उसके हैं, परिवार जो हैं, उसकी माँ जो है, उसका भाई जो है, थाना और कोर्ट के चक्कर को करते करते पिछले 3-4 महीने से परेशान हो गया है और न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उसी तरह 14 अप्रैल को एक चर्चित केस हुआ था औरंगाबाद के नगर थाना के ठीक सामने में। कोमल पासवान, 13 वर्षीय कोमल पासवान की हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने किया? ठीक उसके घर के सामने एक पड़ोसी जो था, मनोज सिंह, जो लोजपा के जिला अध्यक्ष थे, उनके पुत्र सनी सिंह ने किया। गाड़ी चढ़ा दिया और निर्ममता से उसको मार दिया। और पुलिस वहां भी बचाने के लिए लोगों को लगी हुई है। एकमात्र सनी सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन और अभियुक्त जो मनोज सिंह है, विनोद सिंह है, जो सभी लोगों ने जाति सूचक गालियां दी कि दुसाध चमार, तुम लोगों ने यहाँ माहौल खराब कर दिया है और तुम लोगों के रहने से पूरा बिहार का माहौल खराब हो रहा है, और उसकी हत्या कर दी। 13 वर्षीय बच्ची के ऊपर निर्ममता से गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी। और पुलिस का फिर वही संवेदनहीन रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया, ये लगातार बना हुआ है। और 302, 307 जो धारा बनती है हत्या का और अटेम्प्ट टू मर्डर का, उसको हटा करके चार्जशीट में 281 लगा दिया। तो ये है बिहार की पुलिस। तीसरा केस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ी गांव में हुआ, जो वहां पे सिर्फ पूजा देखने के लिए एक पासवान समाज का लड़का, मंजे नाम के लड़के को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसका सर का आगे से लेकर पीछे तक फट गया। और उसको पीटने के बाद जिस गांव से वो आता था, उस गांव में वहीं के दबंगों ने चढ़ करके वहां की महिलाओं, वहां के बच्चे, वहां के वृद्धों के साथ बुरी तरह से मारपीट किया और कहा कि अगर पुलिस में कंप्लेन करोगे तो 1991 में जिस तरह से 200 घरों को आग लगाया था, फिर उसी तरह से तुम्हारे घरों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये बिहार की सरकार है, ये संवेदनहीन बिहार की सरकार है, जहां सरकार को दलितों के न्याय से, दलितों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। और पुलिस लगातार हर केस में इसी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया करती है। हम दबाव देते हैं तो थोड़े टाइम के लिए पुलिस एक्टिव रहती है, काम करती है, लेकिन फिर जैसे कुछ दिन बीतता है, पुलिस वही अपना पक्षपातपूर्ण रवैया शुरू कर देती है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं पासवान समाज के, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं ध्यान दे रहे हैं, चिराग पासवान से कोई उम्मीद लगती है? चिराग पासवान से उम्मीद क्या लगी? जो जिसको समाज से मतलब ही नहीं है, जो समाज का सौदा करता है, उससे समाज को क्या उम्मीद हो सकती है? यही औरंगाबाद में इसका एक जीजा है, ससुराल के अनुकंपा में जो सांसद बना हुआ है, अरुण भारती, ससुराली पासवान, ये वहां गया था कि कोमल पासवान के यहाँ चिराग पासवान से मोबाइल पे बात कराया और उस दिन के बाद से जो लापता है, आज तक कोमल का परिवार नहीं जानता है। तो ये सिर्फ अपना विज्ञापन के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए समाज के सामने दिखाते हैं कि ये समाज के साथ है, लेकिन समाज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपति और बिहार के बाहुबलियों के हाथों में बिके हुए लोग हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि समाज के लिए करेंगे। चिराग पासवान दिल्ली के थे, दिल्ली के हैं और दिल्ली के ही रहेंगे।